नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे कैमूर में राजस्व कर्मचारी ने आवेदक को पीटा, पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। साथ ही बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां विधायिका लगातार घाटमपुर क्षेत्र का विकास करने का कार्य कर रही हैं। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे महाराजगंज में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का आम जनता को मिल रहा है लाभ। विधायक ऋषि त्रिपाठी ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ कैमूर में कर दिया गया है। कैमूर डीएम ने सख्त आदेश के बाद भी राजस्व कर्मचारी दाखिल खारिज करने में पैसे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि डीएम शिकायत पर राजस्व कर्मचारियों पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। ताजा मामला चैनपुर अंचल कार्यालय का है। जब आवेदक ओम प्रकाश पटना में था तो एक कॉल आया कि अंजनी कुमार राजस्व कर्मचारी बोल रहा हूँ, तुम जो जमीन का दाखिल खारिज करने की ऑनलाइन आवेदन दिए हो उसमें कुछ गलती है, आकर अंचल कार्यालय में मिलो। उसके बाद आवेदक चैनपुर अंचल कार्यालय पहुंचा तो राजस्व कर्मचारी अंजनी कुमार ने दाखिल खारिज के लिए 5,000 की डिमांड की, तो आवेदक ओम प्रकाश ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में तू मैं हो गई। फिर क्या था, राजस्व कर्मचारी ने पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से आवेदक के एक कान का पर्दा फट गया, जिसका इलाज चल रहा है। आवेदक चैनपुर के अमाव गांव के रहने वाला है। पीड़ित भभुआ जिला समाहरणालय पहुंचा। डीएम सावन कुमार ने गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस अंचल के कर्मचारी ने, जिसका नाम अंजनी कुमार है, वो अमाव के एक व्यक्ति की पिटाई की है। उसका आरोप ये भी है कि वह जो है आपके कार्यालय तक या अंदर तक जाकर के हमको पीटता रहा सीओ साहब के समक्ष। इसमें क्या सच्चाई है? क्या देखिए, अभी एक पेपर के माध्यम से मुझे भी इसका ज्ञात हुआ है और उसमें मेरे संज्ञान में बात आई है, तो उसको हम अभी अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं, तहकीकात करवा रहे हैं, क्या मामला सत्य है कि नहीं सत्य है। और यहाँ तक इस समय की घटना बताई जा रही है, स्थिति को तो मैं डीसी में था, वहाँ था ही नहीं, और मेरे सामने और मेरे समक्ष मारपीट नहीं की गई है। कहाँ मारपीट की गई, क्या स्थिति है, इसका हम तहकीकात कर रहे हैं और जांच पड़ताल जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी तो नियमानुसार किया जाएगा। इसका आरोप तो ये भी है कि उसमें संलिप्तता सीओ साहब की भी। मैं ओम प्रकाश पिता गौरी सिंह चौरसिया, ग्राम पोस्ट अमाव, थाना चैनपुर में एक दाखिला दिया था, जिसके कारण मैं उस समय पटना में था। पटना अंजनी कुमार ने हमें फ़ोन करके बोला कि आपके खतियान में गलती है, इसलिए आप ब्लॉक पर आए। मैंने ब्लॉक पर उसके बाद गया तो उन्होंने 5,000 रुपये का डिमांड किया दाखिला खारिज का, और मैंने कहा किस बात की पैसा, तो उन्होंने बोला कि पैसा लगता है, हमको ऊपर सीओ को पैसा देना होता है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, तो इस कारण से उसने हमें मारने लगा, मार कर घायल कर दिया। मारते हुए हमें सीओ ऑफिस तक ले गया, ले जाकर मेरे सीओ के ऑफिस में एक थप्पड़ मारा, और सीओ साहब और आरोप के सामने जो वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो डिलीट करवा दी और मुझे 2 घंटे तक ऑफिस में बैठा कर रखे, जिसके कारण मैं भभुआ डीएम जनता दल डीएम के पास एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। और डीएम साहब ने बोले हैं सीओ साहब को कि जय तैयार कराइए और तैयार करा के जो कार्रवाई की आगे बढ़ाइए। नहीं होता है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सरोज कुरील और उच्च अधिकारी चीनी मिल पर पहुंचे, जो जहांगीराबाद के पास है। कई सालों से चीनी मिल बंद पड़ी है, जिससे लोगों को, किसानों को फायदा होता था। अब वही किसानों का बेरोजगारी का अंजाम है। नवयुवकों को बेरोजगारी देखने को मिल रही है। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक आज चीनी मिल पहुंचकर कई उच्च अधिकारियों से मिले, साथ ही साथ आश्वासन दिया कि जल्द ही यहां पर कई करोड़ लागत का उद्योग नगरी बनाई जाएगी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।
खबर महाराजगंज से, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत महाराजगंज जनपद स्थित नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर भारतीय जन औषधि परियोजना का शुभारंभ किया। विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आम जनमानस को बाजार मूल्य से काफी कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाले जेनेरिक दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब तबके के लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं मिल सके। वहीं रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी ने बताया, वॉलनी जेल जो बाजार में 100 रुपए मिलता है, वही जेल मात्र 24 रुपए में मिल सकेगा। मल्टीविटामिन कैप्सूल जहां बाजार में 120-150 के बीच मिलता है, ये कैप्सूल मात्र 33 रुपए में मिल सकेगा। जन औषधि केंद्र का आज शुभारंभ यहाँ पे किया गया है और जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे सभी को, खास तौर पे गरीबों को, वंचितों को सस्ते दौर पे जेनेरिक दवाएं मिल सके, जिससे उनका भी इलाज हो सके और जो लोग कुछ अभाव में रहते हैं उनको भी वही दवाएं से मिल सके, उसी तरीके का इलाज हो सके जिस तरीके का हर व्यक्ति को होता है। इसी के उसमें आज यहाँ पे ये औषधि केंद्र खोला गया है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे शुभारंभ करने और उसके बाद अब ये यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। सर, किस किस तरह की दवाएं इस जन औषधि केंद्र में आम जनमानस को मिल सकेंगी? अभी हमने देखा, निरीक्षण भी किया डॉक्टर साहब के साथ, हर तरह की दवाएं इस केंद्र पे उपलब्ध हैं, जो सामान्यतः दुकानों पे उपलब्ध रहती हैं और बहुत ही सस्ते दर पे। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दवाएं लगभग 100 रुपये की मार्केट में है, उस तरीके की दवाएं 15 से 20 रुपए तक में यहाँ पे उपलब्ध की जा रही हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरके हायर सेकेंडरी स्कूल छिजवारा के गेट के ऊपर नंगी तारें काफी समय से लटक रही हैं, जिसकी सूचना स्कूल के संचालक आरके उर्मालिया ने वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार लाइनमैन से की है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। अगर जेई को फोन करके सूचना दी जाती है तो जेई फोन नहीं उठाते और कल तक स्कूल के कर्मचारियों के ऊपर ही तार टूटे, जिनके ऊपर गिर गई। गनीमत रही कि लाइट नहीं थी, जिससे लोग बाल बाल बच गए। इसकी शिकायत कई बार की गई, फ़ोन के माध्यम से की गई, जा कर के की गई। जब फ़ोन लगाया जाता तो जेई कभी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। हादसा हो गया उस दिन, लाइट बंद कराने के लिए बार बार फ़ोन लगाया गया, तब भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब भी उनको फ़ोन लगाया जाए, कभी भी उनका फ़ोन उठता नहीं है। आज तक उन्होंने फ़ोन के माध्यम से एक भी समस्या सुनने का प्रयास नहीं किया और ये तार कम से कम नहीं तो सालों से ख़राब पड़ी हुई है। किसी भी तरह यहाँ के जो कर्मचारी बेचारे बना कर के जोड़ के काम चला रहे हैं, बना के जाते हैं, 1 घंटे बाद फिर ये तार गल करके टूट कर गिर जाती है। कल बहुत बड़ा हादसा होने से बचा, एक कर्मचारी यहाँ से निकला, ये तार टूट करके गिर गई। संयोग से उसी समय लाइट नहीं थी, इसलिए उसका जीवन बच गया। यदि लाइट होती तो उसको बचना संभव नहीं था। फिर यहाँ जो कर्मचारी ये काम करते हैं बेचारे, इनको बुला करके बताया गया, ये किसी तरह आकर के जोड़े। जेई को हमने 100 बार फ़ोन लगाया, एक भी बार जेई ने फ़ोन नहीं उठाया और न इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं, न उनका इधर कोई ध्यान। ये यहाँ पर जो केबिल है, इसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे जेई साहब और विद्युत मंडल ये बहुत बड़ी घटना के अंजाम देने के लिए इंतज़ार किए हुए हैं। इससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां मऊगंज से बड़ी खबर सामने आई, जहां भाजपा विधायक के काफिले ने एक ट्रक ड्राइवर को कुचल दिया। हादसे में युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा मचाते हुए सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते 4 घंटे से ज्यादा समय के लिए रीवा हनुमाना नेशनल हाईवे बाधित रहा। इस दौरान हनुमाना से वापस लौट रहे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भी जाम में फंस गए। मिली जानकारी के मुताबिक हनुमाना थाना क्षेत्र के अटरिया गांव निवासी ट्रक चालक, जो ट्रक लेकर आया हुआ था और सड़क के किनारे ट्रक खड़ा कर पैदल घर जाने लगा, तभी उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक का काफिला वहां से गुजरा और काफिले की चपेट में आने से ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद विधायक का काफिला वहां से फटाफट रीवा की तरफ
तरफ रवाना हो गया। जानकारी लगते ही परिजन पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के चंदौली के विधायक सत्येंद्र सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी से यह एक्सीडेंट हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद मनगवा पुलिस ने विधायक के काफिले को रोका, पर राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया गया। जाम लगने के इस अवसर पर एसडीएम राजेश मेहता, एसडीपीओ इंद्रेश सिंह, हनुमाना थाना प्रभारी चेतन मार्क्सकोले और मऊगंज थाना प्रभारी भी दलबल के साथ मौजूद रहे। रीवा से सीएनए संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।